Okay, good morning my dear students. In our last classes we already discussed linear equation in two variable, how we can find linear equation in two variable if we have the statement type question, and how we can find the solution. In our last classes we can find solution of linear equation in two variable, how we can find the solution of linear equation in two variable, and if you have a statement type question, then how you can convert this statement type question in linear equation in two variable. Clear? Now today we discuss again here graphical representation of linear equation in two variables. Clear? In our last class we already discussed x is equal to 2y is a linear equation, or x minus 2y is equal to 0 is a linear equation in two variable. You know that you have infinite many solution of linear equation in two variable. Clear? Suppose here 0 and 0 is the solution of this. Clear? If 0 and 0 is the solution of this linear equation, then you can find the value of some other, suppose here kx minus 2y is equal to 0 is a linear equation in two variable, and 0 and 0 is the solution of this linear equation, then what is the value of k? मान लीजिए इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको दे दे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई एक दूसरा टर्म ए बी सी कुछ भी टाइप से दिया रहे और उसकी वैल्यू पूछे, तो आप क्या करिएगा कि जो x और y जो सॉल्यूशन रहेगा इसमें यह पहला टर्म जो है x की जगह पे पुट कर देंगे और दूसरा टर्म y की जगह पे, और जब आप ये टर्म पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस सीक्वेंस में जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें आप देखोगे x माइनस 2y, और इसका जो है हम कैसे इसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो आप इसके लिए एक ब्लॉक बना लोगे, और आप यहाँ x और y पुट करोगे। अब यह y के फॉर्म में लिखा गया है तो आप यहाँ y की कुछ वैल्यू पुट कर लोगे। जैसे हम यहाँ y की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं, -1 0 +1 और +2। इस तरीके से जब आप y की वैल्यू इसमें -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यह y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 2 इंटू -2 मीन्स -4, तो यह हो गया आपका -4। ऐसे ही y इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। नाउ Here in the same way y is equal to 0, then x is equal to 2 into 0, you got 0.
y is equal to 1, then x is equal to 2 into plus 1, then it is plus 2, then here it is plus 2, y is equal to plus 2, then x is equal to 2 into plus 2 is equal to plus 4. Here you can write P1, P2, P3, P4 and P5. Now you have P1 is equal to minus 4 comma minus 2, P2 is equal to minus 2 comma minus 1, P3 is equal to 0 comma 0, P4 is equal to plus 2 comma plus 1 and P5 is equal to plus 4 comma plus 2. क्लियर? तो अब आपको यह पॉइंट मिल गया। अब इसका हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है x इज इक्वल टू 2y, यही आपका इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इस तरीके से एक टेबल बनाओगे। किसी भी क्वेश्चन को आप या तो x के फॉर्म में रखिएगा या तो y के फॉर्म में रखिएगा, और जब x या y के फॉर्म में रख लीजिएगा तो एक टेबल बनाइएगा। मान लीजिए y के फॉर्म में रखते हैं तो y के फॉर्म में रखने में मतलब क्या होगा कि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो y की वैल्यू आप इसमें पुट करिएगा तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। कम से कम आपको 3 वैल्यू पुट करना ही करना है। वो 3 वैल्यू -1, 0, +1 या आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 3 वैल्यू जरूर पुट करोगे। तो इस टाइप से आपको P1, P2, P3, P4, P5 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसके बाद से आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करोगे, ठीक है। अब आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x एक्सिस और y एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 और उसका नाम होता है ओरिजिन, ठीक है। और x एक्सिस पर x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4, -5। x एक्सिस पे all value are positive, in right side +1, +2, +3, +4. We take equal distance. If we take equal distance, then we have a straight line. For equal distance, you use the scale, otherwise you use the graph paper. +1 y axis, +2, +3, +4, +5. In the same -1, -2, -3, -4, -5. Then our first point P1 -4, -2। आप जानते हो कि जो पहला पॉइंट होता है उसको x एक्सिस पर देखते हैं। तो यह हो गया आपका -4। तो यहां से एक लाइन ऐसे आप ड्रा करोगे। आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कैसे जो है आप ग्राफ प्लॉट पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में शो करते हो। और यहां से 2, -2, तो यह एक पॉइंट हो गया आपका P1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा P2 क्या है, -2 और -1, तो यह हो गया आपका एक पॉइंट, यह हो गया। P3 क्या है, 0, 0, तो आप जानते हो कि 0, 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का। यह आपका P2 हो गया, या P3 हो गया। अब P4 क्या है, +2 और +1, तो यह है आपका +2 और यह +1। और P5 +4, यह P5 है और यह P4 है। इस टाइप से आपको पॉइंट्स मिल गए इस एक्स वाई प्लेन पे। अब इन सभी पॉइंट को जो है आपस में आप स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए अभी हमारा यह स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा जिगजैग हो गया है, इसलिए कि ये जो हमने जो डिस्टेंस लिया है वह इक्वल नहीं है, ठीक। यदि हम इसको स्केल से बनाते तो यह
इक्वल डिस्टेंस होता, और इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे। ठीक है, आ रहा समझ में कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आप उसको x या y के फॉर्म में लिखोगे। x या y के फॉर्म में लिखने का मतलब, जैसे मान लीजिए यदि आप y के फॉर्म में लिखते हो तो y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो इसका मतलब y के आप वैल्यू उसमें पुट करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप x मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। अब उस कोऑर्डिनेट को आप एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर दोगे और वो जो भी पॉइंट्स होंगे उनको आप ज्वाइन कर दोगे डॉटेड लाइन से या लाइन से, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन बन जाएगा। वही लाइन, उस लाइन का इक्वेशन, जैसे यहाँ पे हमको मिला ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। आ रहा समझ में, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी क्वेश्चन का कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इस टाइप से एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और आपको जो है इसका 4 सोल्यूशन बताना है। देखिए, इसमें आपको 4 सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन का मतलब यह हो गया कि आप x और y की वह वैल्यू पुट करिए तो यह लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 हो जाए। तो सोल्यूशन बताने के लिए आपको इस इक्वेशन को या तो x के फॉर्म में लिखना होगा या तो y के फॉर्म में लिखना होगा। अब देखिए, x और y किसके फॉर्म में लिखना इजी रहता है तो रहेगा। तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बनाइएगा। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बनाइएगा, और जिसका कोफिशिएंट 1 के अतिरिक्त होगा उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाइएगा। तो देखिए, यहाँ जो है y का कोफिशिएंट 1 है तो इसको जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के फॉर्म में इक्वेशन बोला जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, y को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर लाएंगे तो 2x, ये इधर आएगा तो -3 इक्वल टू y। तो यह y इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए, पहले तो ये जानिए कि आप इसको किसी को भी आप डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं। हम ऐसा इसलिए बताए हैं कि यदि जो है हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते तो इस 2 से हमको डिवाइड करना होता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, तो वह स्टेप न बढ़े इसलिए हम ऐसा देख लेते हैं कि यदि उस क्वेश्चन में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है तो उसी को आप डिपेंडेंट वेरिएबल बनाओगे। अब यह बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब यहाँ x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको पढ़ा जाएगा कि दिस इक्वेशन राइट इन द फॉर्म ऑफ x। यह जो इक्वेशन है x के फॉर्म में लिखा गया है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि x की आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको बोला गया कि 4 सोल्यूशन बताइए। तो जैसे आपको बताया गया था पहले वाले क्वेश्चन में, आप यहाँ टेबल बनाएंगे x और y। अब x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप -2 पुट कर दीजिए, -1 पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए, +1 पुट कर लीजिए और +2 पुट कर लीजिए। देखिए, यदि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब नहीं समझ में आता है तो यही वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यह नंबर लाइन पे ही दिखाते हैं, तो नंबर लाइन पे कुछ वैल्यू निगेटिव में लेते हैं, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में, और उसमें 0 जरूर होना चाहिए। ठीक है, नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ऐसा करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अब चलिए, x इक्वल टू -2, देन
y इक्वल टू, अब x से -2 रखेंगे आप तो 2 इंटू -2 -3, तो यह प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, -4 -3 इक्वल टू -7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो गया, -7। अब x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -3, ये क्या हो जाएगा, -2 -3 मीन्स -5, यहाँ हो गया -5। अब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 -3, तो 2 0 या 0 0 -3 मीन्स -3, तो यह हो गया -3। अब x इक्वल टू हम +1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 -3, तो 2 -3 इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब x इक्वल टू +2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 -3, 2 2 जा 4 -3 +1, तो यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया। आया समझ में। तो अब आपको वैल्यू मिल गया क्या, P1 P2 P3 P4 P5। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे आप, देखिए यहां हम लिख देते हैं P1 क्या है, पहले x की वैल्यू तो -2 कामा -7, P2 -1 कामा -5, P3 0 कामा -3, P4 +1 कामा -1, P5 +2 कामा +1। तो इस तरीके से P1 P2 P3 P4 P5 जो है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप चाहें तो x के इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, तो आपको x के y के उतने ही वैल्यू मिल जाएंगे। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब हमको इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप y एक्सिस बनाएंगे, y डैश और x डैश x, यहां ओरिजिन है। अब इस पे इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आप स्केल से आप देखोगे, मैं तो ऐसे ही लोकेट कर रहा हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही इस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब पहला पॉइंट P1 -2 कामा -7, तो पहला पॉइंट x एक्सिस पर, तो यह है आपका -2, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और यह हो गया आपका -2 कामा -7, यह पहला पॉइंट हो गया P1। अब -1 कामा -5, तो यह है आपका -1 और यह है आपका -5, तो यह आपको पॉइंट मिल गया P2। अब 0 कामा 3 P3, तो आप जानते हैं कि x की वैल्यू
y एक्सिस पर 0 होती है और ये निगेटिव डायरेक्शन, तो ये आपका हो गया आपका P3। आ रहा समझ में? अब इसके बाद से P4 +1 -1, तो x एक्सिस पे +1, तो यह है आपका +1 और यह है आपका -1, यह हो गया आपका P4। अब +2 और तो यह x एक्सिस पे +2 और यह पॉइंट हो गया P5। अब आप क्या करेंगे कि इन सभी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। कुछ यह यहां से शायद होना चाहिए था, है ना? तो इस टाइप से यह जो लाइन बना, इसका जो इक्वेशन होगा इस लाइन का 2x - y = 3, इस लाइन पे लिख देंगे। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4.3 भी कर लोगे। ठीक है। अब एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कर दे -2, -7 is the solution of this, then find the value of k। जैसे मान लीजिए इक्वेशन रहे 2x - ky = 3 and -2 and 7 is the solution of this linear equation, then find the value of k। Then see how we can find. On the place of x and y you can put on the place of x you can put -2, so 2 into -2, and on the place of y you can put -7, here -k into -7 = 3, here -4 minus into minus plus 7k = 3। यह नंबर की तरफ जाएगा, तो यह पहले प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाए, या माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 7k = 3 + 4, 7k = 7, k = 7/7, तो यह हो गया 1, तो k = कितना हो गया 1। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा। अब आप अगले एक्सरसाइज, अगले वीडियो में हम 4.4 एक टॉपिक है वही पढ़ेंगे। इसके बाद से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब हम यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।